स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 13 जून के सभी शिफ्टों का यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को बता दें, जो आपकी आने वाली शिफ्टें हैं उनके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट होता है वो हम आप लोगों को ऐप पर 9 बजे यानी कि अभी 9 PM पे वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन करके वहाँ पे आप RRB वाले सेक्शन में जाके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हैं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो है कि मुग़लों की निजी इमारतों को क्या कहा जाता। तो जो मुग़लों की जो निजी इमारतें होती थी उसे हम दीवाने खास के रूप में कहते थे। और ये जो आज के सभी शिफ्टों के जितने भी प्रश्न यहाँ पे प्रोवाइड हुए हैं ये आपके 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपका बना था कि गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूटों ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो गुप्त वंश के बाद जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने किस क्षेत्र पर शासन किया था। तो दक्षिण भारत के जो दक्कन क्षेत्र है उस पर यहाँ राष्ट्रकूटों के द्वारा शासन किया गया था। मोहनजोदड़ो में मिली हुई जो मूर्ति थी वह किस धातु की बनी थी। तो जो मूर्ति वहाँ पे मिली थी ये आपकी कांस्य धातु की बनी थी। और आप लोगों को बता दें ये जो PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं अप्लाई होता है तो आप ये जो PDF होगा यहाँ पे आप क्लिक हियर जो दिया गया है इस पर आप क्लिक करके ऐप पे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो अगर हम एक शब्द में इसके आंसर की बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए। अब इसकी हम डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति चाहे तो सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वह सलाह दोबारा दी जाती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा से फिर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा उस सलाह को मानने के लिए। अगला प्रश्न आता है आपका अरावली और बिंद किस पठार के बीच में है। तो मालवा जो पठार है उसी पठार के बीच आपकी अरावली और बिंद ये श्रेणियां पड़ती हैं। फरवरी 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते लाए गए थे। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, इसी में आपके फरवरी 2025 में 5 चीतों को लाया गया था। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला कौन सी है। तो शिवालिक जो है ये आपकी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न आता है लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। तो बित्रा द्वीप है ये लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या किस यूटी की है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है ये किस यूटी की है। तो लक्षद्वीप जो है इसकी यूटी की है। सेंसस का वीडियो हम आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। एटलीस्ट जो आपके नॉर्मल GK GS की प्रश्न बन रहे हैं वो हम आपको पहले ही आपके पेपर से पहले सब कुछ कवर करा चुके हैं। बस देरी है तो आपके देखने की आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सेंसस डालिए कि सेंसस 2011 बाई घंटाजॉब.com एक वीडियो आपको मिलेगा, वो हमने आपको ईबुक से कराया और उस समय हमने बताया था कि कोई भी सेंसस का प्रश्न बनेगा इस ईबुक से आपका बाहर भी नहीं बनेगा। और कई बच्चे जो पेपर दे के आए हैं उन्होंने नीचे कमेंट भी किए हैं, तो वो भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो महान हिमालय का जो दूसरा नाम है ये आपका हिमाद्री है। कंप्यूटर में किसी भी उत्तर या टेक्स्ट को लिखने के लिए इनपुट किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। अगर हम टच स्क्रीन में भी देखें जब हम इनपुट करते हैं और जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें भी देखें, क्योंकि टच स्क्रीन कंप्यूटर भी आते हैं, तो हम जब इनपुट का यूज करते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं वहाँ पे। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था कि SDI रैंकिंग में भारत का स्कोर क्या रहा था। स्थान नहीं पूछा गया था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें भारत का स्कोर पूछा गया था, जो कि 0.685 भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को जो है ये आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं सहकारी समितियां किस अनुसूची में शामिल है। तो सहकारी समितियों की बात करें, ये रिपीटेड प्रश्न है आपका, शायद से 6 तारीख को ये पूछा जा चुका प्रश्न है। तो 9B जो अनुसूची है उसमें आपका सहकारी समितियां दिया गया है। और सुबह भी जो हमने आपको
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और अनुसूचियां कराई हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी आपके 2 से 3 प्रश्न यानी कि 1 से 2 प्रश्न तो बन ही रहे हैं, कभी कभी 3 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं अनुसूची के साथ साथ। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए, ये भी आपका प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, जो कि 10 तारीख को आपका ये प्रश्न पूछा गया था। वो ऐसे पूछा गया था कि ब्राउज़र में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है, और यहाँ पे ये पूछा गया है, तो वहाँ पे की पूछा गया था, लेकिन अब आपको की दिया गया था कि कंट्रोल प्लस टैब का यूज हम किस लिए करते हैं, मतलब अपोजिट कर दिया गया है। वहाँ पे आपको ये दिया गया था कि ब्राउज़र में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका कंट्रोल प्लस टैब था। और आज आपका प्रश्न पूछा गया था कंट्रोल प्लस टैब की का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। झूम कृषि किस राज्य में करी जाती है? तो झूम कृषि जो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत के, वहाँ पे की जाती है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ये मेरठ से आपकी शुरुआत हुई थी। 12 तारीख को पहली शिफ्ट में प्रश्न बना था, और पहली शिफ्ट में ही मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति से प्रश्न बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ से रिपीटेड प्रश्न बनेंगे, और रेगुलर अभी 1 से 2 डेली देखने को मिल रहे हैं प्रश्न। कल जो 12 जून की तीसरी शिफ्ट में भी था, और आज की पहली शिफ्ट में भी प्रश्न था, तो 3 प्रश्न अब तक बन चुके हैं, और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न 1857 की क्रांति से बने। और क्रांति से बनेंगे अब तो एक तो मैच द फॉलोइंग बन सकता है, जो नेता थे प्रमुख उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। मोदी ने मार्च में कौन से देश की यात्रा की थी? तो मॉरिशस देश की यात्रा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये आपका प्रश्न कल बना था, उसमें पूछा गया था कि किस देश के स्वतंत्रता यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है इंडिपेंडेंस डे, वहाँ पर नरेंद्र मोदी एज अ चीफ गेस्ट जाएंगे, तो ये आपका होगा मॉरिशस भी उसका आंसर था। और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, बस इसमें राष्ट्रीय दिवस का कोई जिक्र नहीं है, बस देश की यात्रा दी गई है। पंकज आडवाणी ने किसको हराया है? तो पंकज आडवाणी ने जो ब्रजेश दमानी है इनको हराया था। इंदिरा गांधी सिंचाई नहर किस राज्य को पानी पहुंचाती है? तो मुख्यतः जो इस इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना में राज्य कवर होते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में ये पानी पहुंचाती है। अगला प्रश्न आपका था 2019 में नागरिक संशोधन में कितने धर्म का विरोध था? तो जो एनआरसी लागू किया जा रहा था 2019 में, तो वहाँ पे मुख्यतः किस धर्म के द्वारा विरोध किया जा रहा था? तो उसमें जो धर्म था ये आपका मुस्लिम धर्म था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये आपका राज्य होगा, तो बिहार राज्य जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 24 जनवरी से रिपीटेड 2 प्रश्न देखने को मिले, पहली शिफ्ट में भी दूसरी शिफ्ट में भी। और थर्ड शिफ्ट के प्रश्न जो हैं वो हम आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो उनका टेंशन मत लीजिएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है ये आपकी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन 1957 में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय तबला वादक बन गई थी? ये नामित हुए थे 1957 में। ये कौन थे? तो चतुरलाल जो थे ये पहले तबला वादक बन गए थे। अगर हम इनके बारे में बात देखें तो 1957 में कैनेडियाई जो लघु फिल्म थी ए चेरी टेल, इसके संगीत श्रेणी में ऑस्कर के लिए इनको नामित किया गया था, और उन्होंने पंडित रविशंकर के साथ मिलकर इस फिल्म में संगीत दिया था। अगला आता है आपका त्रिशूरपुरम उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये आपका मंथ पूछा गया था त्रिशूरपुरम उत्सव का, तो ये मलयालम महामेदम में मनाया जाता है, और अगर अंग्रेजी माह देखें तो अप्रैल मई में ये त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, और ये कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का ये त्रिशूरपुरम त्यौहार है। पुरम या त्रिशूर से शब्द जितने भी आपको त्यौहार दिख जाएँ तो आप उनमें डेफिनेटली केरल लगा सकते हैं। 100% तो नहीं हो, 99.9% आपका सही जाएगा। केरल में मनाया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। ये प्रश्न आपका पूछा गया था भारतीय कृषि से। भारत में गेहूं उगाने वाली मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो जो डेक्कन जो गंगा सतलज प्लेन है और डेक्कन ट्रैप है, ये भारत में 2 मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें गेहूं उगाया जाता है। अब आपका एक ऑप्शन में दिया गया था, अब वो वहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा दिया गया था। फसल पकने के समय तो जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए गेहूं का, ये गेहूं ही पूछा गया था यहाँ पे। और रबी की फसल पूछा गया था
कि रबी की फसल जो पकने के जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 20 डिग्री से 28 डिग्री आपका ये टेम्परेचर होना चाहिए। BRS कॉप्स 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो जो हॉल्ट मैकेंजी था इसके द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था का विचार दिया गया था। दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार आपका ये स्थित है। भारत में स्थापित सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है, तो चेन्नई नगर निगम जो है ये भारत में स्थापित सबसे पुरानी नगर निगम है। रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया था, तो जो पश्चिमी क्षत्रप वंश था ये इसी का शासक था। रुद्रदामन की बात करें तो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इसने शासन किया था और यह शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वहीं तो ये थे आपके सभी शिफ्टों के क्या पहली और दूसरी शिफ्ट के ही मोस्टली इसमें प्रश्न थे। वहीं अगर हम मैथ, रीजनिंग और जीएस के अगर लेवल को एनालाइज करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का मैथ्स आपका आ रहा है और रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट लेवल की ही आ रही है। जीके जीएस की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की जीएस आ रही है। अगर सेफ अटैम्प्ट देखा जाए तो 70+ आपका एक बेहतरीन अटैम्प्ट माना जाएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो और टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको ज़रूर लगाएं, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो उसका जो कुछ इंटरफेस होगा आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइड कर देता हूँ। इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा ऐप का। तो आप ये होम पेज होगा ऐप का, तो टेस्ट सेक्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट का एक ऑप्शन खुल के आएगा और प्रैक्टिस सेट का जैसे ही ऑप्शन खुलेगा तो आपको वहाँ पे ये कैटेगरी दिख रही होंगी एसएससी की, आरआरबी की, यूपीएससी की और DSSS की। तो यहाँ पे आप आरआरबी की कैटेगरी पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आज का जो प्रैक्टिस सेट वो आपको 9 PM पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसको आप लोग 9 PM के बाद ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर वो खुला रहेगा आप जब भी उसको देना चाहें, क्योंकि 23 तारीख तक एग्ज़ाम है तो 23 तारीख तक आपका अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसको आप आज ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और सॉल्यूशन आपका सुबह 9 AM पे खोल दिया जाता है उसका। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।